ओके, जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो हम ये एक्सरसाइज नंबर 6.2 कर रहे थे, राइट। और 6.2 के कितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे बताओ? 13 क्वेश्चन कर लिए थे। ये 14वां भी तो कर लिया था ना, या करना था? करवाऊं क्या? या हो गया 15वां? कौन सा वाला? 15वां। ये क्या कह रहा है, देखो मेरी बात सुनो, है ना। क्वेश्चन समझा दूंगा तो मतलब आप कर ही लोगे फिर तो, है ना। चलो क्वेश्चन को वहां ले लेते हैं और इसको समझाते हैं। ये क्या कह रहा है, आपको मानना है। क्या मानना है? सपना तूने कर लिया था क्या? फिर बता क्या किया तूने? है ये कह रहा कि मान लीजिए -1 से 1 से ए संयुक्त एक अंतराल आई हो, तो सिद्ध कीजिए कि आई में यह फंक्शन क्या है। ए संयुक्त का मतलब क्या है? ये फलन वर्धमान है। मुझे तो पहले ये बता दो, ए संयुक्त का मतलब क्या है। जैसे मैं नंबर लाइन पर जाकर बात करना चाहूं, ये हो गया -∞, ये हो गया +∞, ये हो गया सर आपका -1 और ये हो गया आपका +1। ठीक है, ये हो गया 1। ये अंतराल, इसका मतलब इससे इसके बीच का पूरा ये या नो, यही तो कहना चाह रहा है। ये कह रहा इससे ए संयुक्त। ए संयुक्त का मतलब क्या होता है? इससे अलग या इसमें नहीं है, यही कह सकते हैं क्या? तो फिर अपन एफडेस एक्स करते हैं सॉल्यूशन पर जाकर, क्या मिलेगा? तो एफडेस एक्स क्या हो जाएगा? x² -1 डिवाइड बाई, राइट। अब देखना बेटा, आप समझो, आप कोई भी वैल्यू रख के देखो इससे इसके बीच की। जैसे मैं शुरुआत 0 से करता हूं, ठीक है, तो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। 0 से करूं तो ये हो जाएगा, होगा ही नहीं, क्या है, 0 रख ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे भाई? ऊपर तो -1 बच जाएगा, नीचे 0 का स्क्वायर 0। F0 पर तो एफ डेस एस भाई, x बराबर 0 पर तो डिफाइन ही नहीं है, तो 0 तो रख नहीं सकते। तो मैं ऐसा करता हूं, आधा रखते हैं, है कि नहीं। तो एफ डैश हाफ क्या हो जाएगा? 1/4 -1 डिवाइड बाई 1/4। आप इसको सोल्व करें तो ये जाएगा 4/4 यानी 1 -4। तो ये तो आ रहा है -3। भाई रख के देखो ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नो, ये ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया -3। यानी हमें तो वर्धमान की बात करनी है, तो हर्षमान आ रहा है। और आप समझो, -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, ये क्या आएगा? इसका मतलब क्या है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं रखना है, इसके अलावा कोई है। समझ रहे हो ना? तो इसके अलावा, इससे आगे की तरफ बात करते, तो एक से बड़ा 2 रख के देखते हैं। तो f'2 क्या हो जाएगा? 4 -3/4, यानी 2 रखने पर आ रहा, तो इससे आगे कितनी बड़ी वैल्यू रखो, क्या आएगा? अरे ये नो, किसी कोई दिक्कत? अब इससे पीछे f' -2 रख के देखो तो भी क्या आ जाएगा? अरे स्क्वायर हो गया ना। तो इससे इधर भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ये जो फंक्शन है f(x) = x + 1/x, ये अंतराल -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में क्या है? वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। बस यहां पर ये वर्ड ही जो है वो थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया था, इसलिए कंफ्यूज हो गए। और एग्जाम में भी ऐसा कुछ हो जहां लगे यार अब इसमें क्या करे, ये तो अजीब सी लैंग्वेज में आ गया, तो कुछ नहीं करना है, जो आज दिन तक किया वही करना है। बस इसमें कोई अलग किया गया
नहीं ना, यस या नो? तो हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इससे इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखो तो फंक्शन क्या मिल रहा है, 0 पे तो परिभाषित ही नहीं हो रहा है एफ डेस एक्स है, और कोई भी इसके अलावा वैल्यू रखो तो क्या मिल रहा है, हार्शमान मिल रहा है, यस या नो? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े क्या, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां हो गया, 16वां बताओ। एक बार बता ही देता हूं, है ना। 16वां क्वेश्चन आ जाओ, क्या कह रहा है 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करना है कि ये फंक्शन जो आपको दे रहेगा log sin x, ये इस अंतराल में तो वर्तमान है और उसमें क्या है, तो भाई एफ डेस एक्स करो तो क्या हो जाएगा, ये 1/sin x, और sin x का क्या हो जाएगा, तो यार एफ डेस एक्स आप बताओ क्या आ गया, cot x आ गया। अब आप जब भी साइन कोस टेन इसका चेक करना हो तो मैं सिंपल सी बात आपको क्या कहता हूं, आप क्या कर लो, क्वाड्रेंट बना लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यही चल रहा है। अब आप देखो ये कह रहा है 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आई क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो ध्यान रखना हम क्या कहेंगे, ए ऑप्शन भाई जब x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा, 0 से π/2, तब कोट क्या होगा, इसका मतलब एफ डेस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 होने का मतलब भी क्या है, वर्तमान। ठीक है, ऐसे ही इधर देखो, जब मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूं तो कहां हूं, जब x बिलोंग्स टू, बी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, बिलोंग्स टू π/2 से पाई, तो तब आपका कोट क्या होगा, देखो यहां साइन पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव है, तो कोट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां तो साइन और कोस है कि क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना। तो आप यहां पर देखिएगा तब आपका कोट एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इट मींस एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। एफ डेस एक्स लेस देन 0 का मीनिंग क्या है, हार्शमान। कितना इजी क्वेश्चन था, देख के ही डरते हम, है ना। एक काम और करना, तुम्हें जब भी मिले, क्योंकि तुम मेरे सामने बैठे हो तो बेटा मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा हूं कि आप इन क्वेश्चन का आंसर उतारो, क्योंकि फिर बेवजह का समय खराब हो जाएगा। आपको जब भी टाइम मिले स्पीड करना 4x वाली, 2x 4x, और इन सब क्वेश्चन का अपना एज इट इज जो मैं बता रहा हूँ ये सॉल्यूशन नोट कर लेना, या फिर आपको ये एक बार अपने हाथ से ये क्वेश्चन कर लेने हैं, नहीं तो यहां तो सब समझ में आएगा, क्योंकि गर्मा गर्म तो सब समझ में आएगा, थोड़े दिन बाद फिर ये क्या हो जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे। तो ध्यान रखना अपने हाथ से करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो जब तक इस क्वेश्चन को आप नहीं करोगे ये पराया धन है, समझ गया ना। 17वां हो जाएगा क्या, अरे 17वां हो जाएगा क्या, हो गया ना। अब यहां क्या बन जाएगा, है 10 बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्यों भाई, कोस के मोड नहीं भी लगा होता तो लोग के अंदर तो क्या होता है, लोग तो पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है। अरे ये श्यानो, यही आप गलती कर देते हो, इस चीज का ध्यान रखना। क्या यहाँ मोड लगाए चाहे नहीं लगाए रिजल्ट पर कोई इंपैक्ट पड़ सकता है क्या, क्योंकि जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, log sin x, उस पर तो मोड नहीं लगाया। यहां देखो इंटरवल भी वो कौन सा दे रहा है, 0 से π/2 और 3π/2 से 2π। आप सोचो कौन से इंटरवल में कोस क्या हो सकता है, नेगेटिव, तो इस इंटरवल में कोस क्या हो सकता है, और इस इंटरवल में कोस जब नेगेटिव हो जाएगा तो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए यह मोड लगाया है। अरे बात समझ रहे हो क्या, तो मुझे तो आप इतना सा ही बता दो कि इसका एफ डेस एक्स आप कैसे करोगे,
इसका एफ डैश एक्स कैसे करोगे? है, आ जाओ, मुझे इतना बता दोगे, आगे आपसे हो जाएगा। मुझे बताओ, आप इसका एफ डैश एक्स कैसे करोगे? क्या तुमने आज दिन तक कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ डायरेक्ट मॉड एक्स किया गया? अरे किया गया? जो तुम कह रहे हो उसी पर मेरा क्वेश्चन है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर इसका करेंगे तो 1/mod cos x आ जाएगा, है ना, और इसका करेंगे तो mod sin x आ जाएगा, cos का हो जाएगा sin, यही दिमाग में आया होगा। और सर हम mod sin x cos x लिख देंगे, ये कर सकते हैं क्या? पहले ये बताओ, ये कर सकते? जब ये नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, मैं कुछ मतलब मैं यहां से कुछ पूछने का मतलब मैं कुछ यहां बता नहीं रहा हूं, मैं तो तुमसे ही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा करना संभव है या ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा बेटा जब नहीं कर सकते तो तुम कैसे कह सकते हो कि इसका जो है एफ डैश एक्स 10x आ रहा है, -10x क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने तो आज दिन तक डायरेक्ट जो है mod x का डिफरेंशिएशन नहीं किया, क्योंकि mod x तो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, अपना नेचर चेंज कर रहा है। अरे mod x अपने क्या कर रहा है? नेचर चेंज कर रहा है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये कल मैं चेक करूंगा तुम सबसे, ये होमवर्क है, और ट्रिपल नहीं, ये 7 स्टार है। समझ गए? जब तक तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं डाला गया ना, तब तक तो तुम अवकलन वही कर रहे थे जो पहले किया था, यही कर रहे थे सर 10x हो जाएगा। और आपका, मैं कह रहा हूं आप जो कह रहे हो वो सही भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन मुझे क्यों का जवाब दे दो, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा बस। समझ रहे हो ना? कई बच्चे तो सॉल्यूशन खोल लिए सर, सॉल्यूशन देख लेते अभी हाथों हाथ, और अभी सॉल्यूशन खोलने पर भी यदि बेटा आपकी समझ उतनी नहीं है ना, तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ऐसा ही क्यों किया है। समझ रहे हो ना? आगे वाला क्वेश्चन, ये 18वां, ये कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि आर में ये क्या है? वर्तमान है। रियल वैल्यूज में ये क्या है? वर्तमान है। कैसे करेंगे बताओ भाई? यहां तो सारे रियल वैल्यूज ले रखी है ना यार। एक तो तुम गिनती के तो बैठते हो, हाँ ना कुछ नहीं बोलते हो, ऐसा लगता है तुम सुबह सुबह नींद में बैठे हो, आगे भाई क्या ये यार नींद आ रही है, ऐसे जैसे हद है मतलब है। इधर देखो, हाँ क्या हुआ? आंख में कीकरो देगी हो। इसका एफ डैश एक्स करो, 3x² -6x +3, और वो तो 0 हो गया। अब कह रहा है इसको वर्तमान सिद्ध करना है, तो बेटा ध्यान रखें यहां पर, यहां मैं एफ डैश एक्स 3 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा? x² -2x +1। क्या ये एफ डैश एक्स जो है 3 टाइम्स क्या रहा है? x -1 का होल स्क्वायर या +1 का होल स्क्वायर? x -1 का। क्या ये सही किया क्या मैंने? अरे क्या ये सही किया? हाँ नहीं बोलते हो यार। एक तो वापस देखो, इसका 3x² हो गया, इसका 6x हो गया, इसका 3x हो गया, इसका 0 हो गया, यहां से 3 कॉमन लिया तो x², 2 और 1, यही बचा। मैंने कह दिया यहां पर कि ये x -1 का होल स्क्वायर है। क्या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ रहा है क्या? 0 से बड़ा आ रहा है क्या?
कैसे आ रहा है? यस यस कर रहे हो, कैसे आ रहा है? x इक्वल टू 1 रखो तो फिर 0 भी तो आ रहा है। जीरो से छोटा नहीं आ रहा है। अरिएशन 0 और 0 से बढ़ा रहा है, क्योंकि x बराबर 1 रख दो आप, तो उस सिचुएशन में 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 का स्क्वायर 0 गुणा 3 0। तो क्या यहां ये बात लिखी जा सकती है क्या? भाई मुझे तो इक्वल भी लगाना पड़ेगा। ये सवाल तो यही कह रहा है। या फिर इसको दूसरे तरीके से क्या किया जाए? रीअरेंज किया जाए। समझ रहे हो ना? अरे हाँ या ना? ऐसे छोटे क्वेश्चन जो 2 या 3 स्टेप में हो जाते हैं, वो अक्सर एग्जाम में हमारी मानसिकता खराब कर देते हैं, है ना? हम डर जाते हैं। बात पल्ले पड़ी कितनी? क्योंकि सभी जगह देखना बहुत जरूरी है। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन इसका ये कह रहा है कि किस अंतराल में, हाँ एक चीज और बता दूं बेटा आपको, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चों, आरबीएससी का पेपर तो भाई सेम ही आएगा, सीबीएसई का फिलहाल कोई भी नहीं बेटा, है ना? तो मैं इतना कह दूं कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यू बनेंगे ना, मान लो 15 या 10 एमसीक्यू आ रहे हैं, तो उन एमसीक्यू में मैथ की बात कर रहा हूं, आपके 80-90% तक एमसीक्यू ये वाले एचटी छपेंगे। क्यों? नया एमसीक्यू बनाने कोई नहीं बैठेगा भाई। नया एमसीक्यू बनाएगा तो उसको सोल्व करके आंसर भी देना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ दे रखा है ना, मैं क्वेश्चन को कॉपी देन पेस्ट और उसका ऑप्शन ये होगा भाई, बस। नया क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बने हुए गिनती के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन। तो आपको ये पहले तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, जो क्या होगा? पहले हो जाएगा 2x ए की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस एक्स। यस या नो? हाँ, अब बताओ एफ डैश एक्स मैं क्या यहां पर 2 तो नहीं लेंगे, एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लूं तो ये क्या बच जाएगा? 2 माइनस एक्स। अरे ये क्या बच जाएगा? क्या सही लिखा क्या ये? अरे यही तो लिखा। वर्धमान होने के लिए कौन सा अंतराल या क्या कंडीशन होनी चाहिए वर्धमान होने के लिए? बताओ क्या करते हैं, कैसे इंटरवल फाइंड आउट करते हैं? क्या वर्धमान होने के लिए, क्या मैं ये कह दूं क्या सर, वर्धमान होने के लिए एफ डैश जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या हो? यानी एफ डैश एक्स मतलब एक्स ई की पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, ये क्या हो? यहां से देखे तो ये भी क्या होना चाहिए? ये भी क्या है? ई की पावर का ही फंक्शन है, तो ये भी क्या होना चाहिए? ये भी क्या होना चाहिए? अब इन तीनों का जो कॉमन इंटरवल होगा, जिसमें ग्रेटर की कंडीशन तीनों ही सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वही इसका क्या हो जाएगा? इंटरवल हो जाएगा। अरे एक्चुअल में देखा जाए तो ये 3 फंक्शन का क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। ये ये एक्स अलग फंक्शन हो गया, ई की पावर माइनस एक्स अलग हो गया। अब आप बताओ इसमें से कौन सा इंटरवल लेना चाहिए आप? है 2 से इंफिनिटी ये है? देखो दिमाग लगाओ। तुम्हें एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का? आता है क्या? नहीं आता है। क्या तुम्हें एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स का ग्राफ आता है? हाँ ना, कुछ तो बताओ।
तो फिर कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? आप रट ही पाओगे? कैसे पता कर पाओगे? कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है। तो e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी? और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी? क्या इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट एक ही चीज है? अलग अलग है यार। एक चीज कैसे हो सकती है? एक इस कोण है, एक उस कोण है। आप कैसे कह सकते हो? क्या e की पावर माइनस इन्फिनिटी और e की पावर इन्फिनिटी या नियर अबाउट इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी तो यहां जजमेंट ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। वंस अगेन मैंने बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट बता दिया, फाइनल आंसर नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेटा या तो तुम ढंग से इस सवाल का आंसर रट लो या फिर समझ लो। रटने में भी समय चाहिए और समझने में भी समय चाहिए। बात पल्ले पड़ रही है क्या? हाँ, तो अब आप कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। टाइम है ना अभी, वर्धमान अर्चमान की थ्योरी पढ़ा देता हूं, है ना? अभी तो 15 मिनट है, ठीक है? आ जाओ। अब इसके आगे मैक्सिमा और मिनिमा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि अभी तक हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना सीख लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट पता करना सीख लिया, क्वेश्चन भी सारे कर लिए मैंने, कुछ छुड़ाया भी नहीं है। और अब हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। तो सर ये मैक्सिमा और मिनिमा कैसे पता करें? तो इसके लिए बेटा यहां पर डेफिनेशन दे रखी है, और ये डेफिनेशन जो है वो आपको किसी इंटरवल के लिए दी गई होगी या दे रखी होगी। देखो डेफिनेशन नंबर 3 को अच्छे से आप ऑब्जर्व करो। वैसे करना क्या है वो लास्ट में बताऊंगा ही, भाई इस सवाल में ऐसे कर लो, इस सवाल में ऐसे कर लो। ये क्या कह रहा है देखो, इसको थोड़ा वहां ले लेते ताकि समझाना आसान रहे। हाँ, इधर देखो, ये कहना चाह रहा है बेटा, हाँ, कि मानो अंतराल आई में एफ कोई फंक्शन डिफाइन है, तो वो यहां से चाबी ले जाके मोटर ऑन कर देना यार। ठीक, कल शाम को भरवा दूंगा मैं, है ना? अब ये क्या कह रहा है, ध्यान देना बेटा। ये कह रहा है कि एफ का उच्चतम मान मैक्सिमा, ठीक है, आई में होता है। आई में मतलब इस इंटरवल में होता है यदि आई में एक बिंदु का अस्तित्व हो जो इस प्रकार हो कि उस बिंदु पर फंक्शन की जो वैल्यू है, उस एफ सी की वैल्यू एफ एक्स के किसी भी वैल्यू से क्या हो, लिखा ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, लिखा। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि मैक्सिमा तभी कंसीडर किया जाएगा उस अंतराल में जब एक कोई ऐसा पॉइंट होगा जब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सर्वाधिक होगी। बात समझ में आई? आर्यनो। दूसरा यहां कह रहा है एफ सी एक संख्या है को आई में एफ का उच्चतम मान कहते हैं, और बिंदु सी को उच्चतम मान वाला क्या कहा जाता है, बिंदु। देखो पहले से एक तो होगा मैक्सिमम वैल्यू, एक होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी अधिकतम मान वाला बिंदु। अब आपको ये पीछे इंटरवल में क्या दे रखा था कि वर्धमान वाला अंतराल ज्ञात कीजिए आर समान। अब यहां पर ये कहेगा कि वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जहां पर मैक्सिमा है, वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जहां मिनिमा है, या फिर कह देगा सिद्ध कीजिए कि x बराबर फलानी वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्सिमा है, x बराबर फलानी वैल्यू पर ये फंक्शन क्या है, मिनिमा है। ठीक है,
दूसरा पॉइंट देखो, एफ का निम्नतम मान होता है यदि आई में कोई एक बिंदु का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ सी का जो मान होगा लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होगा। और यहां ध्यान देना बेटा, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, आई है भाई, सभी एक्स बिलोंग टू, सारे के सारे एक्स बिलोंग्स टू क्या है, जहां ये संख्या जो मिलेगी एफ सी को आई में, एफ का क्या कहते हैं, और बिंदु सी को आई में एफ का क्या कहते हैं, निम्नतम मान वाला बिंदु कहते हैं। बात समझ में आई? यस या नो? अब ये कह रहा है तीसरा पॉइंट, आई में एफ का चरम मान यानी एक्सट्रीम वैल्यू रखने वाला फलन कहलाता है यदि आई में एक ऐसा बिंदु का अस्तित्व है कि एफ सी का उच्चतम मान अथवा निम्नतम मान है। ध्यान रखना, एक्सट्रीम पॉइंट या तो एक्सट्रीम डाउन या एक्सट्रीम टॉप। बात समझना, कहते हैं ना कि एक्सट्रीम लेवल पर चला गया, एक्सट्रीम लेवल यानी ऊपर, राइट। वो एक्सट्रीम डाउन भी हो सकता है कि यार ये कई बार कहते हैं ना कि ये इंसान कर्जे में इतना दब गया, क्या बता, एक्सट्रीम सिचुएशन है यार, कैसे जी रहा है। या फिर कई बार तो इस आदमी के पास इतना पैसा यार, सच में एक्सट्रीम पोजीशन पर है, ये पैसा कैसे संभाल रहा है। दो ही चीज होती है। तो ध्यान देना, यहां पर एफ सी आई में चरम मान कहलाता है और बिंदु सी एक चरम बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है। बात समझ में आया क्या? अरे यस या नो? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? आ जाओ, अब वापस वहां चलते हैं और देखते हैं क्या इसने एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ये आप इस ग्राफ को यदि ढंग से देखो बेटा, है ना, इसको भी वहां ले लेते हैं वापस ताकि थोड़ा और डिटेलिंग में हम समझ सके ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। आप ढंग से यदि देखो तो ये ग्राफ क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, आता तो नहीं है लेकिन कई जगह एमसीक्यू बनाने वाला यदि एक्सपेरिमेंट करे तो कर सकता है। इधर देखो, ये 3 ग्राफ दे रखे, इसमें आप यदि देखो तो ये एक वो वैल्यू है जो इस ग्राफ की क्या है, अधिकतम वैल्यू है, मैक्सिमम। तो ये जो पॉइंट है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इस एफ ऑफ एक्स के लिए मैक्सिमम, इसको देखना, इसको यहां हम ऑब्जर्व करें तो यहां इस ग्राफ का इस इंटरवल की बात की जा रही है, इससे आगे पीछे मुझे नहीं मतलब, यहां और यहां इसका क्या है, इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू, या क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। यस या नो? यहां देखो इस ग्राफ पे, यहां ये वाला पॉइंट, इस ग्राफ में इससे नीचे कोई भी पॉइंट नहीं है, यानी इससे नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है। इट मींस ये वाली वैल्यू इस जो भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स, इसके लिए ये वाली वैल्यू जो है एफ सी मिनिमम है जो यहां मिलेगी आपको, और ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यानी न्यूनतम बिंदु वाला, न्यूनतम मान वाला बिंदु है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, अब ध्यान रखना बेटा, यह एक नोट लगाकर बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। वो क्या लिखी है कि 6.ABC में हमने कुछ विशिष्ट फलनों, ये कुछ स्पेशल फंक्शन है, उसके ग्राफ्स क्या किए, प्लॉट, जिसमें हमें एक बिंदु पर क्या मिल रहा है और निम्नतम ज्ञात करने में सहायता मिलती है, राइट, हेल्प मिलती है। वास्तव में आलेखों से हम उन फलनों के जो अवकलित नहीं होते हैं उच्चतम या निम्नतम मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है, बाई ग्राफ्स हम ऐसे फंक्शन के भी मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं जो डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबल नहीं है, कह रहा ना, अवकलित नहीं होते। तो ऐसे फंक्शन भी होते हैं, सारे के सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, सारे के सारे फंक्शन अवकलित नहीं होते हैं, सबका अवकलन ज्ञात नहीं किया जा सकता। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं होते, लेकिन फंक्शन है तो ग्राफ बनेगा। तो ये कह रहा ग्राफ की हेल्प इसलिए भी ले लेनी चाहिए क्योंकि ग्राफ वहां भी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू में प्रोवाइड कर देता है जिस फंक्शन का क्या नहीं हो, डिफरेंशिएशन पॉसिबल
नहीं हो। अब एग्जाम्पल आ गया। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या पता करना है, क्या पता करना है, मैक्सिमा और मिनिमा यदि है तो, मैक्सिमा और मिनिमा यदि है तो। भाई इसलिए मैं जब फाउंडेशन वालों को भी वापस 11th की मैथ पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं कह रहा हूं बेटा इस ग्राफ को बनाओ, तुम्हारे जीवन में ये क्रांतिकारी कदम होगा, बनाओ इसको। बनाओ। मैक्सिमा तो इधर भी जाता ही रह रहा, जाता ही रह रहा, इधर भी जाता ही रह रहा, जाता ही रह रहा है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? मैं ये लिख सकता हूं ना, ये यदि आपका एफ ऑफ एक्स है जिसका मैंने ग्राफ बनाया, तो इसकी वैल्यू तो भाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, कर रही है ना, कि एफ एक्स का मान सदैव 0 से बराबर या 0 से क्या है, बड़ा है। अरे हाँ या ना? अब आप यहां पर आंसर कैसे लिखेंगे, यहीं फंस जाते हैं। हमें सब कुछ पता होता है लेकिन हम लिख नहीं पाते। अब देखो ये क्या लिखा है, हम ग्राफ में देखते यहां तक 4x और ये, अब ये क्या कह रहा है, इसका निम्नतम मान कहां है, निम्नतम मान का बिंदु कौन है। इसके अतिरिक्त आलेख में यह भी देखा गया कि कोई उच्चतम मान, अतः आर में एफ के उच्चतम मान का कोई बिंदु, क्यों, क्योंकि ये देखो इधर इधर बता रखा है इसने इसका, क्योंकि ये ग्राफ क्या कर रहा है, जाता ही रह रहा, जाता ही रह रहा, जाता ही रह रहा, किसी भी फिक्स पॉइंट पर ये नहीं कह सकता भाई इससे ज्यादा नहीं है। भाई अधिकतम का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूं कि तुम्हारे अधिकतम मार्क्स आने चाहिए, अधिकतम कितने, 100 से बाहर थोड़ी जा सकते। अरे तो यहां ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है अधिकतम जाने की, जाता ही रह रहा, रखते जाओ देता जाएगा, रखते जाओ देता जाओ। अब यहां ध्यान देना बेटा, ये क्या कह रहा है, यहां एक नोट लगाकर मुख्य बात लिखी है, इसको देखना कि यदि फलन के प्रांत को -2 से 1, -2 से 1, यानी इस सिचुएशन में आप देखो तो ग्राफ का कौन सा हिस्सा काम आएगा, यहां से लगाकर यहां तक, ये वाला हिस्सा काम आएगा। इस इंटरवल में इतने से की बात कर रहा है, इससे आगे की इससे पीछे की बात। तब ये कह रहा है कि यदि हम फलन के प्रांत को यहां तक ही सीमित कर दे, तब x बराबर -2 पर फंक्शन का क्या मिल रहा है, उच्चतम मान मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है, बात समझना। तुम यहां पर ऐसी गलती और जल्दबाजी मत कर देना बेटा कि एक्स स्क्वायर का कोई उच्चतम मान ही नहीं होता है, रियल वैल्यू में नहीं होता है। बाकी कोई तोड़ तोड़ के इंटरवल देंगे वहां हो सकता है, और हो क्या सकता, होगा ही होगा, होगा ही। बात समझ रहे हो, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया वो सभी रियल वैल्यूज के लिए पूछा गया है। अभी जो ये इसने नोट लगा के लिखा है, इसने उस रियल वैल्यूज का एक छोटा सा इंटरवल लिया है, छोटा सा हिस्सा लिया है। उस छोटे से हिस्से में इसका मैक्सिमम मिल सकता है, और मिल क्या सकता है, मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आई क्या? चलो आ जाओ। अब आपको एग्जाम्पल नंबर क्या दे रहा है, अरे एग्जाम्पल नंबर क्या दे रहा है, 15। एग्जाम्पल 15 को यदि आप ढंग से देखो तो ये कह रहा है कि, ये कह रहा है कि इसके यदि कोई हो तो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। मैं यहीं इसको कर लेता हूं छोटा सा, और यहीं पे इसको क्या कर लेते हैं अपन, बना लेते हैं, ठीक है। ये लो। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या मैंने अभी फाउंडेशन की क्लास में कल ही पढ़ाया था, कल परसों, तब मतलब मैंने, आप मान के चलो एक क्लास पूरी डेडिकेट कर दी इनके लिए, पूरी क्लास में यही होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी फिलहाल के लिए बच्चे बैठ के कह सकते हैं लो सर को पढ़ाना नहीं इसलिए ये कह के चले गए जाके बैठ के ऑफिस में। नहीं, आप समझो ये आगे बहुत काम आ रहा है। अब
एग्जाम्पल नंबर 15, अब यदि कह दे कि इस ग्राफ को बनाओ आप, तो भाई वो बच्चा तो बना पाएगा जिसने बना रखा है मोड एक्स का, तो उसको तो पता है कि ये ग्राफ यूं और यूं जाएगा। यहां पर क्या मिल रहा है? तो सिमिलरली रियल वैल्यूज के लिए वही आंसर देना है हमें जो इसके लिए दिया था। भाई इसमें क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट जिसे हम कहते हैं 0 पर 0 वाला, तो दोनों में सेम है, शेप ही तो चेंज हुई है। भाई इन दोनों का आकृति तो बदली है, ये क्या है पैराबोलिक और ये क्या है स्ट्रेट, इनका क्या नहीं चेंज हुआ, यहां से यहां तक स्ट्रेट, यहां से यहां तक स्ट्रेट, वो पूरा क्या है पैराबोलिक है। अरे हाँ या ना? चलो तो अब देखो ये स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी होता है। ये देखो 15वें में देखो ये ग्राफ बना रखा है इसने, साफ साफ लिखा है कि दिए गए फलन से ये देखने को मिलता है कि फंक्शन का मान क्या मिल रहा है, 0 से बड़ा और बराबर मिल रहा है सभी x बिलोंग्स टू r के लिए, और एफ एक्स 0 है, तो यदि x बराबर 0 तो इसका निम्नतम मान क्या हो जाएगा 0, और निम्नतम मान का बिंदु क्या हो जाएगा। ये कह रहा है ग्राफ से ये भी स्पष्ट है कि f का कोई भी बिंदु उच्चतम मान नहीं है, अतः r में बार बार कह रहा है, ये इस बात को समझना, r में इसका कोई भी उच्चतम बिंदु या उच्चतम मान नहीं है। फिर यहां पर ये नोट लगाकर एक बात लिखी है, वो क्या है ढंग से समझो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि हम फलन के प्रांत को इसके बीच में सीमित करें तो इसका उच्चतम मान क्या होगा, मोड -2 यानी 2 होगा। हो ही रहा है जो है। अब कह रहा है कि उदाहरण 27 में ध्यान दे कि एफ एक्स बराबर 0 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अब उदाहरण 27 तो कोई लिया ही नहीं, हो सकता है आगे कोई आएगा, लेकिन मैं तो इसी की ही बात कर लेता हूं। क्या ये यहां पर डिफरेंशिएबल है? अच्छा ये पुरानी बुक का 27वां था, तो कॉपी पेस्ट के चक्कर में उसने मार दिया इसको। ये अपना है कौन सा भाई, बात 15वें की कर रहा ना, या तो 15वां हो गया, कॉपी पेस्ट मारते समय ध्यान नहीं रखा उसने। तो आप देखो कि ये ग्राफ क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। किस पर? x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। फिर भी हमने क्या पता कर लिया, इसका मैक्सिमा और मिनिमा। इसीलिए पीछे लिखा है कि ग्राफ की हेल्प से ऐसे फंक्शन का भी आप मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हो जो क्या नहीं है, अवकलनीय। बात समझ में आ रही है? यस या नो? चलो इधर देखो, 2 मिनट और रुक जा, अभी तो टाइम है ना, 2 मिनट रुक जा, मैं क्लास को फिनिश ही कर रहा हूं। देखो ऐसे कैसे, इधर देखो बेटा 15वां ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जा इंटरवल दिया है, 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, 0 और 1 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां क्या बनाया इसने, गोला, यहां क्या बनाया, गोला, ये क्या मिल गया। तो अब आप देखो ढंग से इसको ऑब्जर्व करो, इसी तरह की लैंग्वेज आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में हाँ यहां भी ये 28 से 27 क्या बावली बातें कर रहा है। अब ध्यान रखना, ये कह रहा है प्रत्येक एकदिष्ट फलन अपने परिभाषित प्रांत के अंत्य बिंदु पर उच्चतम या न्यूनतम मान क्या करता है, ग्रहण करता है। एकदिष्ट फलन का मतलब क्या है, एक ही दिशा में बढ़ रहा है, या तो मैक्सिमा या फिर, ठीक है। इस परिणाम का अधिक व्यापक रूप यह है कि संवर्त अंतराल पर प्रत्येक संतत फलन के उच्चतम और निम्नतम मान होते हैं। अब ये दो जो लाइनें लिखी है ना बेटा, ये कंपटीशन एग्जाम में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आ जाएगा। फिर वहां करते रहेंगे, या फिर आपके वो भी आ सकता है। अब ध्यान रखना, किसी अंतराल में एकदिष्ट फलन से हमारा मतलब क्या है, आई में फलन या तो क्या है, वर्धमान है, या तो इंक्रीजिंग होगा, या फिर एक ही दिशा में चल रहा है, तो या तो बढ़ता हुआ जा रहा है या फिर घटता हुआ जा रहा है ना। चलो अब
ये देखो हर्षमान आया, वर्धमान आया, हर्षमान आया, वर्धमान आया, हर्षमान आया। अब ध्यान रखना, ए बी सी और डी, इन बिंदुओं को क्या बोलेंगे पता है? चरम बिंदु। क्या बोलेंगे? जहां फंक्शन के न्यूनतम या फिर अधिकतम मान मिल रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? चरम बिंदु बोलेंगे। तो ये देखो साफ साफ लिखा है, ये देखना, ए तथा सी, ए तथा सी पर क्या मिल रहा है? बी तथा डी पर क्या मिल रहा है? आर्यन। यानी मान लो ये कोई पहाड़ी है और ये 4 लोग हैं, तो इस पहाड़ी में ये दोनों लोग कहां बैठे हैं? बिल्कुल खाई में। ये दोनों कहां बैठे हैं? चोटी पे। आर्यन। तो ये दोनों अपने चरम डाउन पर है, आर्यन, और ये अपने चरम टॉप पर है, आर्यन। ये इससे नीचे नहीं जा सकते, ये इससे ऊपर नहीं जा सकते। आ जाओ। अब यहां एक डेफिनेशन है बेटा कि चलो इस चीज को अपन कल ही करते, टाइम भी हो गया, ठीक है। यहां तक की जितनी बातें मैंने समझाने का प्रयास किया होपफुली आपको समझ में आया। मिलते हैं कल। और हाँ, अब से मैं ये वीडियो शाम को अपलोड करूंगा, क्योंकि बच्चे वैसे भी टाइम को शाम को ही देखते हैं। तो भाई तुम्हारा तो हो गया, शाम को अपलोड कर दूंगा मैं लगभग 6-7 बजे, ठीक है। हाँ के जाओ।